एक शहर में एक बहुत बड़ा साहूकार रहा करता था। साहूकार बहुत ही ईमानदार और दानवीर था। साहूकार जहाज़ों में अपने माल को एक दूसरे देश में बेचा कर पैसे कमाता था और यही करके उस साहूकार ने बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया था और जितना उसे धन कमाया था उससे थोड़ा धन दान में दिया करता था। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो आप पूरा सुने, बीच में छोड़कर ना जाए जिससे पाप लगता है। लेकिन साहूकार का विवाह जिस स्त्री से हुआ था वह साहूकार से बहुत विपरीत थी। साहूकार को दान देना बहुत पसंद था, लेकिन साहूकार की पत्नी बहुत ही कंजूस थी। वह 1 रुपये भी किसी को धन दिया करती थी। कुछ समय पश्चात जब साहूकार अपने व्यापार के सिलसिले से दूसरे देश गया था, तब साहूकार के घर पर बृहस्पति देव साधु का रूप लेकर भिक्षा मांगने के लिए साहूकार की पत्नी के पास आए। साहूकार की पत्नी से भिक्षा मांगने लगे। साहूकार की पत्नी ने बृहस्पति देव से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं दान दे कर बहुत थक चुकी हूँ और मुझसे अब यह नहीं किया जाता। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरा सारा धन बर्बाद हो जाए और मैं खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। बृहस्पति देव साहूकार की पत्नी की बात सुनकर साहूकार की पत्नी से बोले, तुम तो बहुत ही विचित्र कन्या हो। तुम्हारे पास तो इतना सारा धन है, जिसके बाद भी तुम इस धन से दुखी हो। अगर तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही धन आ गया है तो तुम उनको नेकों कामों में लगाओ। तुम कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ, बच्चों के लिए विद्यालय खुलवाओ और बड़े बड़े बाग बगीचे खुलवाओ, जिससे तुम्हें ऐसे करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन साहूकार की पत्नी तो निहायती कंजूस थी। उसने बृहस्पति देव की बात को अस्वीकार किया और कहने लगी, मैं अपना धन किसी को नहीं दूंगी। बृहस्पति देव ने साहूकार की पत्नी से कहा कि अगर तुम्हारी यही मनोकामना है तो तुम एक काम करना, तुम 7 बृहस्पतिवार को अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना और बाल धोते समय स्नान करना, साहूकार से अपनी हजामत करवाना और अपने घर में मांस का सेवन करना और अपने कपड़े धोना। ऐसे करने से तुम्हारा सारा धन समाप्त हो जाएगा और तुम अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर पाओगे। साहूकार की पत्नी ने बृहस्पति देव की बात मानकर सारे कार्य करने लगी जो बृहस्पति देव ने साहूकार की पत्नी से करने के लिए कहे थे। जैसे ही मात्र 3 गुरुवार को ही हुए थे, साहूकार के पास सारा धन समाप्त हो गए और 3 दिन में ही साहूकार की पत्नी मर गई। जब साहूकार दूसरे देश से वापस अपने घर आया तब उसने देखा कि उसके घर में तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। उसके पास 1 भी रुपये नहीं बचे हैं और उनके बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। उसकी पत्नी भी मर चुकी है। तब साहूकार ने अपने बच्चों से कहा कि तुम चिंता मत करो, हम लोग दूसरे देश पर रहेंगे, वहाँ अपने जीवन यापन करेंगे। साहूकार अपने बच्चों को लेकर एक दूसरे शहर चला गया। वहाँ पर वह रोज़ाना लकड़ी काटकर बाज़ार में बेचता था और उसने कुछ धन कमाकर घर को लेकर आता था। ऐसा करते करते उसका जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन जब साहूकार लकड़ियाँ काटकर अपने घर गया तो उसके बच्चे ने कहा कि पिताजी, मुझे दही खाने का बहुत मन कर रहा है, आप मेरे लिए दही लेकर आइए। साहूकार के पास तो दही खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन साहूकार ने अपने बच्चे से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दही लाऊंगा। और ऐसा कहकर वह वहाँ से चला गया। साहूकार थोड़ी देर के बाद जाने के पश्चात एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ पर जोर जोर से रोने लगा और अपनी दशा पर विचार करने लगा। तभी वहाँ पर बृहस्पति देव एक साधु का वेश लेकर आए और साहूकार से कहने लगे, तुम क्यों रो रहे हो? साहूकार ने कहा कि ब्राह्मण देव, आपको तो सब पता है, और ब्राह्मण को अपनी सारी कहानी बताई। जिसके बाद बृहस्पति देव साहूकार से कहा कि यह सब तुम्हारी पत्नी ने किया था। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया और तुमको ऐसा कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ जिसको करने से तुम्हारे जीवन फिर से सही हो जाएगा। तब जाकर ब्राह्मण ने कहा कि तुम बताइए कि मुझे क्या करना है। ब्राह्मण ने बताया कि तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा पाठ करो, पैसे की गुड़ और चने लाकर एक लोटे में जल भरकर उससे
शक्कर डालकर प्रसाद बना लो और उस प्रसाद को बृहस्पति देव का पाठ करने के लिए सभी में बांट दो और खुद भी उस प्रसाद को ग्रहण कर लो। ऐसा करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन तब साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण, मेरे पास तो इतने रुपए भी नहीं है कि मैं अपने बच्चों को दही खिला सकूं, मैं तो पूजा की सामग्री कहाँ से लाऊंगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम अपनी लकड़ियां काटकर शहर में जाकर बेचो, जिससे तुम्हें अब पहले से कई गुना ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तुम इन पैसों से सब कुछ कर सकते हो। उसके बाद साहूकार ने ब्राह्मण देव की बात मानकर लकड़ियां काटने के लिए निकल गया। लकड़ियां काटकर साहूकार बाजार में जाकर लकड़ियां को चौगुनी दामों पर बेच दिया और दही लेकर अपने घर चला गया। फिर साहूकार ने गुरुवार के दिन गुड़ और चना खरीदकर बृहस्पति देव की पूजा की और उनकी कथा सुनी। तब तथा प्रसाद को सभी को बांटा। लेकिन अगले ही गुरुवार को साहूकार ने बृहस्पति देव की पूजा पाठ करना भूल गया, जिससे बृहस्पति देव साहूकार से बहुत नाराज हो गए। एक दिन शहर के राजा ने अपने महल के एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उसके लिए शहर के सभी लोगों को भोजन पर आमंत्रित किया। सभी लोग राजा के वहां भोजन करके समय से चले गए, लेकिन साहूकार और उसकी बेटी राजा के घर देरी से पहुंचे। तो राजा ने साहूकार और उसकी बेटी को अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन ग्रहण करवाया। उसी समय अचानक रानी का हार कहीं खो गया था। तो रानी को पूरा शक था साहूकार और उसकी बेटी पर हुआ। इसके रानी ने राजा से कहा कि साहूकार और उसकी बेटी ने मेरा हार चुराया है। राजा ने साहूकार और उसकी बेटी को जेल में बंद करवा दिया। साहूकार और उसकी बेटी जेल में बंद होकर बहुत रोने लगे और तभी साहूकार ने बृहस्पति देव का आह्वान किया। बृहस्पति देव साहूकार के आह्वान करते ही वह प्रकट हो गए और उन्होंने साहूकार को बताया कि तुमने यह गलती की थी, इसके वजह से तुमको यह सब भोगना पड़ रहा है। बृहस्पति देव ने कहा कि तुम्हें जेल के बाहर दरवाजे पर 2 रुपये पड़े मिलेंगे, जिससे तुम किसी से भी गुड़ और चना मंगवा कर बृहस्पति देव की पूजा करना, जिससे कि सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर बृहस्पति देव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और उनके कहे अनुसार साहूकार को दरवाजे पर 2 रुपये पड़े मिले, जिससे उसने जेल के बाहर जा रही महिला से कहा कि तुम मेरे लिए चना ला सकती हो, मुझे बृहस्पति देव की पूजा करनी है। लेकिन उस महिला ने मना कर दिया और कहने लगी कि मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास अभी समय नहीं है। और ऐसा कहकर वह स्त्री वहाँ से चली गई। जिसके बाद एक दूसरी महिला वहाँ से जा रही थी। साहूकार ने उस महिला से कहा कि तुम मेरे लिए गुड़ और चना ला सकती हो, जिससे बृहस्पति देव की पूजा करनी है। महिला ने साहूकार से कहा कि मैं अपने पुत्र के लिए कफन लेने जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारा यह काम अवश्य करूँगी। जिसके बाद वह महिला साहूकार से पैसे लेकर साहूकार के लिए गुड़ और चना लेने के लिए बाजार चली गई। गुड़ चना लेकर जब वह महिला साहूकार के पास आई तो साहूकार ने बृहस्पति देव की पूजा करना शुरू कर दिया। कथा कहकर शुरू कर दिया। उस महिला ने बृहस्पति देव की कथा सुनी और कथा समाप्त होने के बाद साहूकार ने अपने सभी को प्रसाद दिया। प्रसाद लेकर महिला अपने मरे हुए बेटे के पास जाने लगी। वहाँ पर सभी लोग उसके बेटे को शमशान ले जाने के लिए तैयार थे। तभी उस महिला ने साहूकार के दिए हुए प्रसाद को अपने बेटे के मुंह में डाला, जिसके बाद उस महिला का मरा हुआ बेटा पुनः जीवित हो गया और अपनी पहली महिला जिसने बृहस्पति देव का अपमान किया था उसने पूजा के लिए सामग्री लेने से मना कर दिया था। उसका बेटा जब घोड़ी पर बैठकर जा रहा था तब घोड़ी ने एकदम से उछाल मारा और बेटे को ज़मीन में गिर गया और वह ज़मीन में गिरते ही मर गया। इसके बाद महिला ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसको अपनी गलती का आभास हो गया। तुरंत उसने जेल में वापस आकर साहूकार के साथ बृहस्पति देव की पूजा की और साहूकार ने पूजा के बाद उस महिला को प्रसाद दिया, जिसके प्रसाद को अपने बेटे के मुंह पर डाल दिया। इसके प्रसाद को खाकर उसके बेटा पुनः जीवित हो गया। एक दिन बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और कहने लगे कि तुम जिन साहूकार और उसकी पुत्री को जेल में बंद किया है वह निर्दोष है, उनको तुरंत छोड़ दो। जिसके बाद राजा ने साहूकार और उसकी पोतरी को जेल से रिहा कर दिया और बृहस्पति देव की पूजा करने से साहूकार की सारी समस्या कठिनाई दूर हो गई और वह दोबारा से अमीर हो गया। खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे।